फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक देखेंगे, यानी कि पॉल साइंस का टॉपिक देखेंगे। और पॉल साइंस में हमारा क्या आज का टॉपिक है, मार्क्सवाद, यानी कि मार्क्सवाद देखेंगे। और मार्क्सवाद का टॉपिक आपसे यानी कि सभी जगह आपको मार्क्सवाद देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल में तो मार्क्सवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। पर कहीं ना कहीं इतनी बात लेकर, यानी कि इतनी चीज़ों को लेकर फेमस ज़रूर है, पर इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है जितना आपको UGC के यानी कि एक आधा क्वेश्चन जो आता है उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। चलिए तो आगे चलते हैं। वैसे तो हमें जब MA में होते हैं या फिर मास्टर जब कंप्लीट कर लेते हैं, आगे की ज़रूरत है उसमें हमें डीपली पढ़ना होता है। अगर UGC के अकॉर्डिंग लेके चलें, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। सबसे पहली बात आती है अर्थ, यानी कि मार्क्सवाद का अर्थ, यानी कि राजनीतिक जो चिंतन है उसमें मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक सामवत्व यानी सामवत्व द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए संकल्पना की साम्यवादी विचारधारा को लेके चलता है। यानी कि राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्पना की साम्यवादी विचारधारा है। ठीक है, यानी कि एक इसकी। और कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके इसमें। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, मार्क्स का यानी मार्क्सवाद का उदय कब हुआ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि मार्क्सवाद का उदय कब हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मार्क्सवाद का जो है यानी कि मार्क्सवाद का उदय 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी यानी 19 एंड 20 सदी के मध्य हुआ, जब चरमत उदारवाद अपने चरम यानी चरम सीमा पर था एक तरह से। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। मार्क्स का दर्शन व्यवहारिक है, यानी कि मार्क्स का अगर दर्शन पूछा जाए आपसे, मार्क्स का दर्शन व्यवहारिक है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसमें साम्यवादी घोषणा पत्र में क्रांति के लिए मजदूरों को अहन करते हुए विश्व में मजदूरों को एक हो जाएं, ये धारणा भी दी है। लास्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवाद को क्या करा, लिख लीजिए, ये भी पॉइंट पूछा जाता है लास्की वाला। लास्की के अनुसार मार्क्स
ने समाजवाद को व्यवस्थित रूप से और इसे एक निश्चित आंदोलन बना दिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यानी चरम सम्मत मार्क्सवाद, यानी कि चरम, बहुत सारी जगह आपको चरम लिखा मिलेगा, बहुत सारी जगह चर सम्मत लिखा मिलेगा। इस चीज़ का देखना, चर सम्मत, जैसे कहते हैं चर सम्मत मार्क्सवाद। चर सम्मत मार्क्सवाद यह क्या होता है? मार्क्सवाद की जो मान्यताएं, जितनी मान्यताएं उनको लेकर, यानी मान्यताएं स्वयं मार्क्स और एंगल्स के विचारों पर आधारित हैं, उन्हें चर सम्मत मार्क्सवाद कहा जाता है। ओके, गुड, जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी बात समझ में आ गई। यानी कि इस तरह के अब चर सम्मत मार्क्सवादी जो थे उनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे? ये मार्क्सवादी यानी मार्क्सवादियों का दार्शनिक आधार था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है और क्रांति का सिद्धांत है, और वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना की बात कही है। फिर आता है मार्क्सवाद के पश्चिमी, यानी मार्क्सवाद में पश्चिम मार्क्सवाद। पश्चिम मार्क्सवाद में वही लेनिनवादी आ जाएगा, यानी कि मार्क्सवाद को मार्क्सवादी लेनिनवादी तो क्या है, यानी कि मार्क्सवादी को मार्क्सवादी लेनिनवादी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि लेनिन को यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने मार्क्सवादी क्रांति को व्यावहारिक प्रयोग किया था। क्या कहता है? व्यावहारिक प्रयोग किया था। और वर्ष 1917 की अक्टूबर क्रांति लेनिन की क्रांतिकारी रणनीति एवं सूझबूझ का परिणाम था कि वो मार्क्सवादी का आधार को सिद्धांत करने के लिए लेके चला। अच्छा, मार्क्स ने अपनी रचना कौन सी लिखी? जो आपकी मार्क्स की रचना है, ये रचना जरूर याद कर लेना, पॉलिटिकल में रचना ही सबसे ज़्यादा आती है, और इसी वजह से आजकल के बच्चे क्या है, ये मान के चलिए, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता नेट का। रचना क्या है? थेसिस ऑन बिच। ठीक है, ये है इसका नाम। और क्या है, यानी रूसी क्रांति को लेकर मतभेद क्या है? रूसी क्रांति को लेकर मतभेद भी आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक चीज़ लिख लीजिए पहले, जॉर्ज प्लेखेनोव, जो रूसी मार्क्सवाद के पिता माने जाते हैं थे। उन्होंने सोशलिज्म एंड द पॉलिटिकल स्ट्रगल में, यानी कि लिखा है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
यानी कि ये आपको समझ में आ गई होगी कहानी। फिर आता है यानी कि लेनिन का ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि लेनिन बोला लेनिन की आलोचना में आ गए। फिर राज्य के पूंजीवादी जो कॉन्सेप्ट है वो है, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है मार्क्सवादी राज्य के विचार, यानी मार्क्सवादी राज्यों के विचार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मार्क्सवादी राज्यों के विचार पता होना चाहिए। मार्क्सवादियों के अनुसार उदारवादी राज्यों की आलोचना करी गई है, यानी कि मार्क्सवादी राज्यों का विचार जो क्या है, मार्क्स के अनुसार उदारवादी राज्य की आलोचना। ठीक है, इसमें क्या है, मार्क्सवादियों के अनुसार उदार यानी आधार पर जो अर्थव्यवस्था नामक संरचना राज्य सरकार के स्वरूप का निर्धारण करती है। इसलिए पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधनों में नियंत्रण होता है और इसी तरह राज्य और सरकार पर स्वाभाविक यानी कि एक तरह से स्वाभाविक नियंत्रण हो जाता है। मार्क्सवादी राज्यों में आर्थिक व्याख्या करती है, यानी कि मार्क्सवादी क्या करते हैं, आर्थिक बात को करते हैं। मार्क्सवादी राज्यों को ना तो प्रकृति मानते, यानी मार्क्सवादी जो राज्यों को जो होते हैं उसमें ना तो प्रकृति मानते हैं और ना ही कल्याणकारी, बल्कि वह राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि समाज में दो वर्गों के बीच में विभाजित हो गया, और जिसमें पूंजीपति वर्ग थे और निजी संपत्ति वर्ग थे, इसलिए उन्होंने माना। यानी कि ये क्या कहते हैं, प्रकृति की देन नहीं है, प्रकृति और कल्याणकारी की बात नहीं, पूंजीपति और किसकी, यानी कि निजी। ये चीज़ का ध्यान रखना कि इस चीज़ को बात कहते हैं मार्क्सवादी। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मार्क्स यानी समकालीन मार्क्सवादी विचारकों की बात आती है, तो समकालीन में आ जाएगा आपका, इसमें विश्लेषणात्मक मार्क्सवादी आ जाएगा, संरचनात्मक मार्क्सवादी आ जाएगा। विश्लेषणात्मक मार्क्सवादी उन्होंने क्या कहा, विश्लेषणात्मक मार्क्सवादियों ने मार्क्स की मान्यताओं को तार्किक विश्लेषण पर बल दिया है, इसलिए जो विचार तर्क की कसौटी पर एक तरह से खरे उतरेंगे उन्हें उसमें शामिल किया और छोड़ दिया है। और इसका क्या है, अब दूसरा क्या आता है आपका संरचनात्मक मार्क्सवादी। उसमें क्या आएगा, फ्रांसीसी विचारक लुई एल्थोसर ने कहा है कि समाज में 3 प्रकार की संरचना होती है, आर्थिक संरचना, राजनीतिक संरचना और वैज्ञानिक संरचना में धार्मिक, विचारक और सांस्कृतिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक और समझ गए। यानी कि मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, सबसे पहली बात तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऊपर आपको कराए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, और क्या आएगा मार्क्सवादी में। मार्क्सवादी यानी कि मार्क्सवादी का जो एक तरह से आखिरी पॉइंट माना जाता है वो भी लिख लीजिए, जो इसका एक निष्कर्ष है, जो भी ये मान के चलते हैं हम मार्क्सवादी को, यानी कि उत्तर आधुनिक काल में विचारकों ने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि मान्यता और अस्वीकार किया है, क्योंकि मार्क्सवादियों के इतिहास एवं समाज को वस्तुनिष्ठ व्याख्या करने का दावा किया गया और इन्होंने सिद्धांत को एकमात्र सत्य माना है, जबकि उत्तर आधुनिकवादियों ने बहुलवादी विचारधारा को समर्थन किया। और ये क्या करते हैं, अपने एक तरह से सिद्धांतों पर चलते हैं, इसलिए इसको क्या करता है, यानी कि इस तरह से नकारात्मक रूप में देखा जाता है। मार्क्सवादी क्या अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, और ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं भी पॉइंट है मार्क्सवादी विचारधारा में क्या है, विचारों पर फोकस किया जाता है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, यानी कि लिख भी देता हूँ आगे, लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ, मार्क्सवादी अपने विचारों को मान्यता देते हैं, जिस कारण वर्तमान समय में मार्क्सवाद खत्म होता जा रहा है।
ठीक है, यह स्वीकार होता जा रहा है। ठीक है, तो ये था आज का यानी मार्क्सवाद का आपका। और कल आपका नारीवादी, नारीवादी के बाद आपको नारीवादी तो वैसे कॉन्सेप्ट सबको पता है, और नारीवादी के बाद यानी कि अभी जो है कुछ ये आपके पॉइंट हैं जो आपके बच रहे हैं, नहीं तो आपका सारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है। और फर्स्ट यूनिट के बाद आपकी सेकंड यूनिट तो आपको पता ही है, सारी की सारी नॉर्मल यूनिट चल जाएंगे आप, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।